हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स में से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक की एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम ये कहेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये एक नाम ऐसा है जिसमें हम प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी ये है कि इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको पीपीएफ कहते हैं, इसके 5 नाम होते हैं। जो नाम कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी। सेकंड वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर पीपीएफ। थर्ड वन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फोर्थ वन ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। और इन पांचों ही नामों का मतलब एक ही है। इन पांचों नाम में हमें एक ही बात हमें समझ आती है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जिसमें देखो पहला नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम इसमें एक ही बात के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्शन जो कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोडक्शन करने के। प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि चॉइस करनी, प्रोडक्शन में भी चॉइस करनी है, इसलिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बीच में हम ये पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन करने के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे इकोनॉमिक्स का एक मेन रूल है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं। एज्यूम करना यानी कुछ मान के चलते हैं कि हम ये बातें मान के चलते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या एजम्पशंस होंगी? तो देखें, सबसे पहली एजम्पशन क्या है बच्चों? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। कि कहता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी गिनती फिक्स्ड है, यानी कि उनका अमाउंट क्या है? फिक्स है, ना वो बढ़ सकते हैं ना वो कम हो सकते हैं। बट These resources can be transferred from one use to another। लेकिन इन रिसोर्सेज को हम एक यूज से यानी कि एक गुड से दूसरे यूज तक यानी कि दूसरे गुड तक ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरी अजम्पशन क्या मान के चलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। कि ये जितने भी हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स बन सकती हैं एक बार में 2 गुड्स बन सकती हैं। समझाई? आगे थर्ड इसकी अजम्पशन हमारी है द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो पूरी तरीके से एफिशिएंट भी हैं और यूटिलाइज भी हैं, पूरी तरह यूज़ किया जाता है, उसका कुछ भी हिस्सा बिना काम के नहीं छोड़ा जाता। फोर्थ वन क्या है? रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये हर एक गुड को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये गुड ए और बी अलग अलग 2 चीज़ें हैं तो जितनी एफिशिएंसी से वो ए गुड को प्रोड्यूस करेगा तो उतनी एफिशिएंसी से वो बी गुड को नहीं प्रोड्यूस कर सकता, यानी वो दोनों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। So when the resources are transferred from one good to another, the productivity decrease। इसलिए अगर उन रिसोर्सेज को एक गुड से लेके दूसरे गुड में हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्शन के लिए तो दूसरे की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिफ्थ एजम्पशन क्या है? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। फिफ्थ एजम्पशन ये है कि जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि वो बिल्कुल सेम रहेगा हमेशा, ना उसमें कोई बढ़ा जाएगा ना वो कम होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये 5 एजम्पशन है जिनके ऊपर हमारा ये कर्व बेस्ड है। इतना समझ आया होगा? तो आगे चलें। अब हम करेंगे इस कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाएंगे। किस तरीके से? देखिए, अब जबकि हम बात कर चुके हैं कि हम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन किसका? 2 गुड्स का, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि गुड्स कितनी बनेगी? 2। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि 2 चीज़ें गुड एक्स गुड वाई
दो तरह की गुड्स हैं, एक रिसोर्सेस हमारे पास है, उससे उनको यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, या तो गुड एक्स या गुड वाई, या फिर दोनों ही गुड्स अलग अलग कम्बिनेशन में, अलग अलग प्रोपोर्शन में। जैसे कि अगर हम सिर्फ वाई गुड बनाते हैं तो एक्स गुड कितनी बनती है, 0। लेकिन और अगर हम वाई गुड 0 बनाते हैं तो एक्स गुड कितनी बनती है, 5। यानी कि दोनों में से एक ही गुड बनी, लेकिन जो कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या लेने हैं, कम्बिनेशन लेने हैं। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब बनाएंगे उसमें करेंगे 0 1 2 3 4 5 तक यहाँ लिखा। कहने का मतलब क्या, और जब गुड वाई के लिए लिखेंगे तो 15 14 12 9 5 0। अब ये कैसे आया, इसको बहुत ही एक ईजी तरीका होता है बेटा, जितने भी ये आपके गुड एक्स लिखे उसको टोटल करो, कितना बना 15, तो यहाँ से 15 से शुरू कर दो, 15, फिर 1 लेस किया 14, 14 में से 2 लेस किया 12, 12 में से 3 लेस किया 9, 9 में से 4 किया 5, 5 में से 5 0। तो इस तरह से हमारा गुड एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिल जाते हैं। समझे इतनी बात। अब आप देखेंगे कि 0 से 1, जब गुड एक्स हमारे पास 0 था, कुछ भी नहीं था, और अगला हमने जब 1 बनाया तो जो कि y पहले 15 था वो 14 हो गया, एक कम हो गया। उसके बाद जब हमने गुड x का एक और यूनिट बनाया तो गुड y का कितने यूनिट कम किया हमने, 14 से 12 हो गए, 2 यूनिट। अब आपको लगेगा कि ये 2 क्यों हुए, ये भी तो 1 1 हो सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं, यानी कि वो एक्स गुड को बनाने में जितनी एफिशिएंसी उनके पास है, वाई गुड को बनाने में उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, उनके लिए उसको ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह आगे फिर अगर थर्ड बनाते हैं तो फिर वो 9, फिर एक और बनाते हैं तो फिर 5, ऐसे। अब इनके जो डिफरेंस आएगा दोनों का आपस में, उसको क्या कहते हैं, MOC। MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी लेकिन आप इतना समझे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, कि दोनों में क्या डिफरेंस आया, जैसे कि डेल्टा S ऑब्लिक डेल्टा गेन। अब डेल्टा का मतलब है चेंजेस, क्या चेंजेस आया है उसमें। तो देखो, हमने एक चीज़ गेन करने के लिए, क्या एक्स्ट्रा पाने के लिए क्या छोड़ा, क्या पाया। जब ऊपर था या 0, ये तो छोड़ दिया क्योंकि 15 से पहले क्या था, कुछ भी नहीं, हम नहीं जानते, सो छोड़ा। नेक्स्ट आगे हमने किया, जब y को एक बढ़ा, ये किया, ये एक बढ़ा तो कितना छोड़ा, 1, यानी 1/1 0 1 सॉरी। फिर अगला इसके लिए एक और हमें मिला तो कितना सेक्रीफाइस किया, 2/1 2, फिर आगे 3/1 3, 4/1 4, 5/1 5। तो हमारी मार्जिनल MOC की आई 1 2 3 4 5। क्लियर। अब इसको हम एक रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा S रेशियो डेल्टा G, यानी कि गेन। तो 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। इज इट क्लियर। आगे बढ़े, चलो। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो बेटा, इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। अब इसके दोनों साइड पे एक्स एक्सिस पे हम ले लिया गुड एक्स, यहाँ पे ले लिया हमने गुड वाई, और इनको प्लॉट किया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये 15 तक था तो हमने इसके कितने इंटरवल ले लिए, 3 6 9 12 15, ये ले लिया हमने। उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे शेड्यूल में था उसको प्लॉट कर दिया। जैसे कि जब हमने x का 0 लिया, ठीक है, तो y का कितना था, 15। x का 0, y का 15। फिर x का 1 तो y का 14, x का 2 तो
तो y का 12, x का 3 तो y का 9, x का 4 तो y का 5, x का 5 तो y का 0। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए A, B, C, D, E और F। अब इनको हमने आपस में मिला दिया तो ये हमारा क्या बना, ये सारे पॉइंट्स को मिलाने पे हमारा क्या मिल गया, हमें क्या मिला, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे, क्योंकि ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं प्रोडक्शन की, कि या तो प्रोडक्शन इस लेवल पे होगा या इस लेवल पे या इस पे या इस पे या इस पे या इस पे। इन सारे पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट्स के ऊपर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट को जोड़ देने से हमारा जो कर्व मिला वो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझे, आगे चले। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन पॉइंट्स के अलावा क्या हम कोई यहाँ पे पॉइंट आ सकता है, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आता है तो कैसे आएगा, देखो वो उसी कंडीशन में आएगा अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। यानी कि ये जो हमारे पास फुल्ली रिसोर्स यूज़ करने पर हम इसके 5 और इसके 15 ही बना सकते हैं, तो मैक्सिमम। लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट तक आएंगे, जो कि हमारी अजम्पशन में है ही नहीं। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, फिक्स्ड। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल का क्या मतलब हुआ, इस तक हम कभी जा ही नहीं सकते, ये हम ले ही नहीं सकते। फिर ये किस कंडीशन में लेंगे, अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जो कि हम एज्यूम कर चुके हैं कि फिक्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाएं, अब इस पॉइंट को, एक पॉइंट अगर हम ये अंदर ले लें यहाँ पे, तो ये पॉइंट इस कर्व के लेफ्ट साइड पे, तो ये कैसा पॉइंट है, तो ये तो ले सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये पॉइंट तो आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता। वाई, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम लेंगे प्रोडक्शन का ये कॉम्बिनेशन, तो इसमें हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज होंगे ही नहीं, फुली यूटिलाइज होंगे नहीं। और हमारी अजम्पशन यही है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, उसका ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। लेकिन इस पॉइंट पर अगर होते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने सारे हैं और हम इतना सा प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या हुआ, बाकी के वेस्ट होंगे और जो कि हमारी अजम्पशन के एंटी जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा उसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन, ये है अनअटेबल, इसको हम पा ही नहीं सकते, ये हम करेंगे नहीं। तो करेंगे क्या, करेंगे ये A, B, C, D, E और F, ये सारे पॉइंट कौन से हैं, फुल्ली यूटिलाइजेशन। इसके ऊपर हमारा यूटिलाइज कैसा होता है, हमारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। समझ गए, आगे चलें। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में आता है। ये प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, PPF की क्या प्रॉपर्टीज, अजम्पशन हम पढ़ चुके, उसका ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग देख चुके, ये सारा कुछ के लिए। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ऐसा क्या। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा है, किस उसका है शेप में, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए। तो यानी कि हमारी प्रॉपर्टी पहली क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारा PPF कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे की ओर गिरता हुआ। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। नीचे आने का रीजन क्या है, नीचे आने का रीजन क्या, इनवर्स रिलेशन बिटवीन टू गुड्स। जो दो गुड्स हैं X और Y जो हमने लिया, उनके बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर हम एक की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे की प्रोडक्शन थोड़ी सी गिर जाती है। एक की बढ़ाने पर दूसरे की गिर रही है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, एक ऊपर जाता है तो दूसरा कम होता है। हमें एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, यानी कि दोनों के अंदर रिलेशन कैसा है, इनवर्स। और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा आपको कि क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। यस, हो सकता है। किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में होगा
जब ये इनमें रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट यानी कि x भी बढ़ रहा है, y बढ़ाने पर y भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझिए इतनी बात। नेक्स्ट करें, चलो सेकंड प्रॉपर्टी है कनकेव शेप। आप इसकी शेप देखो कैसी है, कनकेव, यानी इस पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉनकेव है। ये कॉनकेव है क्यों, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न है इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी। आपने देखो अभी तक हमने जितनी भी ये किया है उसमें आपने देखा होगा कि एक गुड को बनाते हुए जब दूसरा हम शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी होती है, बढ़ती जाती है। यानी पहले के बाद पहला यूनिट बनाते हैं हम दूसरे गुड का, और उसके बाद जब दूसरा बनाते हैं तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसकी क्या बढ़ रही है। पहले में 1 थी, फिर 2, फिर 3, 4, 5 सो ऑन, ऐसे आगे 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 बढ़ती जाती है। यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर एमआरटी रेशो ये क्या है, इंक्रीजिंग होता है। ये इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग होने का रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो ये इसलिए इसका जो शेप है वो हमेशा क्या बनता है, कनकेव। और एक चीज़ और, एग्जाम में अक्सर ऐसी बातें पूछती हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इसकी शेप कभी कॉन्वेक्स हो सकती है। कॉन्वेक्स यानी कि हाँ हो सकती है। कब होगी, किस कंडीशन में कन्वेक्स होगी, जब हमारी एमओसी कैसी होगी, डिक्रीजिंग। जब एमओसी क्या होगी, डिक्रीजिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो अगर हम ये लेके चलते हैं कि क्या कन्वेक्स हो सकते हैं, तो यस, ये तभी होगी जब एमओसी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, यानी कि एक और बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले से कम होती जाएगी, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से नीचे आते जाए, तो जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी एक उसमें पॉइंट है तो वो आएगा कि कन्वेक्स इसी कंडीशन में होगा। तीसरा है कि क्या वो स्ट्रेट हो सकती है इसकी शेप, यस हो सकती है स्ट्रेट। कैसे होगी, स्ट्रेट तब होगी जब हमारी एमओसी क्या होगी, एमओसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक, जैसे कि जितना x बनाया उतना ही y बनाया, एक एक्स्ट्रा x का लिया तो एक एक्स्ट्रा y का छोड़ा, यानी उनका हमारा सेक्रीफाइस और गेन दोनों क्या होंगी, सेम, 1 1 1 1 1 कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा पीपीएफ। राइट, आगे चले, समझ आया इतना? आगे चलते हैं। थर्ड वन क्या है, पीपीसी कैन शिफ्ट। पूछता है कि जो पीपीसी हमारा है, जो अभी हमने यहाँ किया था, क्या ये शिफ्ट हो सकता है? अच्छा, शिफ्ट होना भी दो तरीके से, या तो पीपीसी में क्या चेंज है, या तो वो शिफ्ट होगा या फिर वो रोटेट करेगा। शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट होने के लिए जब रिसोर्सेज में चेंजेस आएगा। वन रिसोर्सेज में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। किस तरीके के, अगर रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या होगा, इंक्रीज होने पे क्या होगा, हम x भी ज़्यादा बना पाएंगे, y भी ज़्यादा बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों। जैसे कि एग्जांपल लो कि फर्ज करो हम इतनी सी एक प्लॉट के ऊपर खेती कर रहे हैं, x y दोनों चीज़ें कर रही हैं, यहाँ x भी हो रहा है y भी ले रहे हैं। अब अगर हमारे पास एक खेत और आ जाए तो क्या हम x और y दोनों की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देंगे? तो बढ़ा देंगे तो हमारा पीपीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं बढ़ जाएं। अगर कम हो जाएंगे तो इस साइड को आ जाएगा, लेफ्ट साइड को। तो कम हो जाने पर लेफ्ट और बढ़ जाने पर राइट साइड को पीपीसी शिफ्ट, उसको कहते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा। और रोटेट कब होगा, रोटेट होना, एक तो है शिफ्ट, दूसरा है रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा किस कंडीशन में, जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि हम x का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमारा ये जो है यहाँ से ये ऊपर y का सेम रहेगा, ये बढ़ के यहाँ आ जाएगा। यानी x के प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, y की जितनी है उतनी होगी, यानी y में चेंजेस नहीं आएगा, x में आ जाएगा।
तो या फिर ऐसे उल्टा वाइस वर्सा हम वाई पे भी कर सकते हैं कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं तो एक्स सेम रहेगा और वाई बढ़ जाएगा। समझे? तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन, पीपीएफ का रोटेशन। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि हमारे ना तो रिसोर्सेज में कोई चेंजेस आएगा और ना ही हमारी किसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आएगा। ये सिर्फ अजम्पशन हमने से मान के चली, इसलिए ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में हम सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे इतना ख़त्म होता है। आगे अगले वीडियो में हम ऐसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।